हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फेल्योर ऑफ वेरिकोज वेन सर्जरी के बारे में। फेल्योर या हम ये कह सकते हैं कि सर्जरी के बाद भी नसें वैसी ही नजर आती है जैसे वेरिकोज वेन में पहले नसें नजर आ रही थी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है तो सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ये काफ़ी कॉमन सवाल मरीजों को होता है। ओपीडी में वो पूछते रहते हैं मरीज कि सर ये सर्जरी तो सक्सेसफुल है ही नहीं, फिर ये वेरिकोज वेन सर्जरी कराने का क्या फ़ायदा। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ कि वेरिकोज वेन सर्जरी सक्सेसफुल क्यों नहीं होती है और उसका करंस मतलब वापस वेरिकोज वेन होने के रीजंस और वो कब होती है और कितने क्वांटिटी में होके आपको परेशान कर सकती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वेरिकोज वेन का जो बेसिक रीज़न है वो है आपकी जो खराब खून की नसों में जो वॉल लगे होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होते हैं, उनके नॉन फंक्शनल होने की वजह से, मतलब उनके खराब होने की वजह से जब भी आप खड़े होते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे खून आपका खराब खून जो है पैरों में वापस आ जाता है इंस्टेड ऑफ इट गोइंग बैक टू द हार्ट। सो अभी जो करंट हमारी ट्रीटमेंट है वेरिकोज वेन सर्जरी की, उसमें ये है कि हम जो वेन्स है जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है उनको हम बंद कर देते हैं एक तरह से। बट हम उन वॉल को रिप्लेस नहीं कर सकते जो छोटे छोटे वॉल्स होते हैं जो हमारे भगवान ने बनाए हुए होते हैं, जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये करंट सर्जरी का जो प्रोसीजर है इसमें हम एक्सेसिव वेन जो जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, जो बड़े बड़े गुच्छे बने हुए होते हैं नसों के, उनको निकाल दिया जाता है और जो जहाँ से ये आ रहे हैं उसको लेजर सर्जरी या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी या ग्लू तरह तरह के ट्रीटमेंट से उसको बंद कर दिया जाता है। अब सर्जरी सक्सेसफुल है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि इन्हीं जो डायग्नोसिस हुआ है डॉप्लर टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड कलर डॉप्लर में, वो सही से हुआ है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको जो मेजर वॉल्स में रिफ्लक्स है और अगर वहाँ पे अगर इलाज सही से नहीं हो पाया उन वॉल्स के एरिया का जहाँ पे वेन है, तो आपका जो बीमारी है, आपकी जो दिक्कत है वो वापस हो सकती है। अब दूसरा ये है कि अगर पूरा ट्रीटमेंट ना हो, जैसे कि जहाँ पे 2 या 3 नसों का ट्रीटमेंट करने के जगह पे अगर एक ही नस का ट्रीटमेंट हो और बाकी की 2 नस रह जाए तो भी आपका जो दिक्कत है वो वापस आ सकता है तुरंत। और तीसरा जो मेन रीज़न है, जैसे बहुत सालों बाद कुछ नसें बॉडी नई बना लेती है, जैसे कंटिन्यूस ग्रो होती रहती है वेन्स, तो वैसे ही बॉडी अपनी ग्रोथ में नई वेन्स बना लेती है क्योंकि वॉल के इनकॉम्पिटेंस की वजह से जहाँ पे वॉल खराब है उसके आजू बाजू में जो पहली नस थी उसके बाजू में एक नई नस बन जाती। तो वो एक लॉन्ग टर्म रिकरेंस का रीजन है, जैसे कि मतलब बहुत सालों बाद वो नसें नजर आती। बट जैसे पहले 2 रीजन मैंने बताए उसमें इमीडिएटली जो है वेन्स नजर आती है आफ्टर सर्जरी। सो ऐसा तब होता है जब पहला डायग्नोसिस गलत होता है। पहला डायग्नोसिस गलत का मतलब ये है कि अगर डीवीटी भी है साथ में मरीज को या डीप वेन्स भी खराब है तो उस केस में वेरिकोज वेन सर्जरी करने से इफेक्ट खराब होता है, असर कंडीशन मरीज की ठीक होने की जगह पे वो खराब हो जाती है। दूसरा, कि डायग्नोसिस के टाइम पे कितनी नसों का ट्रीटमेंट करना है, 1 नस का, 2 नस या 3 नस, वो अगर सही से तय नहीं किया जाएगा तो फिर मिस हो जाती है नसें, जैसे मैंने पहले बताया। तीसरा ये है कि जो सर्जन जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो सर्जरी कर रहे हैं, वो अगर ट्रेन नहीं है इसके लिए कि सारी नसों को ढूंढ के उनका सही इलाज करने के लिए, तो उस केस में भी फेल्योर आ सकता है। तो अल्टीमेटली सर्जरी का जो रिजल्ट है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वेरिकोज सर्जरी जो है वो फेल है और रिकरेंस होगा। कुछ सालों पहले का सिचुएशन और अभी के सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क है। अभी कुछ साल पहले बहुत कम टेक्नोलॉजी एडवांस था, बहुत कम हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन और सारी एडवांस इमेजिंग की टेक्नोलॉजी थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो इजीली अवेलेबल है। वैस्कुलर सर्जन्स का नंबर भी काफ़ी बढ़ गया है, डेडिकेटेड वैस्कुलर यूनिट्स है, डेडिकेटेड वेन क्लिनिक्स है कि जहाँ पे
इफेक्टिवली इन से वेरिकोज वेन का ही इलाज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के अवेलेबिलिटी की वजह से सक्सेस रेट भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है सर्जरी। घबराना नहीं है, मेन जो है इम्पोर्टेंस ये है कि आप सर्जरी के बारे में पहले ही जानिए, प्लस सर्जरी आपको ज़रूरी है या नहीं इसके बारे में जानिए। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं और भी बनाऊंगा कि जैसे वेरिकोज वेन के क्या सिम्टम्स होते हैं, किस सिम्टम के लिए आपको जल्दी सर्जरी करवाना पड़ता है और किन सिम्टम्स के लिए आप वेट कर सकते हैं सर्जरी की। तो आप इस इंफॉर्मेशन के लिए से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग एंड वी विल सी यू सून बैक।